आमेर के कछवा वंश का इतिहास। आज अपना टॉपिक है आमेर के कछवा वंश का इतिहास। कछवा भगवान राम के बेटे कुश के वंशज है। कछवा कौन है? भगवान राम के बेटे कुश के वंशज है, इसलिए इन्हें रघुवंश तिलक भी कहा जाता है। तो इसमें अपना पहला बिंदु आता है दुल्ले राय। इनका वास्तविक नाम क्या था? तेजकरण। 1137 में नरवर एमपी से आया था। नरवर कहाँ से आया था? एमपी से। दौसा में बड़ गुजरों को हराकर अधिकार कर लेता है। रामगढ़ में मीणा शासकों को हराया तथा यहाँ अपनी कुल देवी जमुआई माता का मंदिर बनवाया। इसके बाद आता है कौकिल देव। 1207 में मीणा शासकों को हराकर आमेर पर अधिकार कर लेता है। फिर आता है बारमल। 1562 में अकबर की अधीनता स्वीकार करता है। सांबर में अपनी बेटी हरकाबाई की शादी अकबर से करता है। हरकाबाई को उपाधि मिली थी मरियम उजमानी की और जहांगीर इनका बेटा था। ये जो जार्ड्स है ये सिक्के थे आमेर के। और आमेर में कौन सा वंश है? कछवा वंश। फिर आता है भगवंत दास। सरनाल गुजरात में मिर्जा विद्रोह को दबाया। अकबर ने नगाड़ा व झंडा देकर सम्मानित किया। अपनी बेटी मानबाई की शादी जहांगीर के साथ की और मानबाई को उपाधि मिली थी शाह ए बेगम की। और इनका बेटा कौन था? खुसरो। जहांगीर की शराब की आदतों से तंग आकर मानबाई ने आत्महत्या कर ली। फिर आता है मान सिंह। अकबर ने पहले इसे 5000 का मनसबदार बनाया, जिसे बाद में बढ़ाकर 7000 कर दिया था। अकबर ने काबुल, बंगाल व बिहार का गवर्नर बनाया था। बंगाल में अकबर नगर राजमहल की स्थापना की। पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराया तथा वहां से शिला माता की मूर्ति लाकर आमेर में मंदिर बनवाया। शिला माता आमेर के कछवा वंश की इष्ट देवी है। बिहार में मानपुर नामक नगर की स्थापना की। 1592 में उड़ीसा को जीता था। सांस्कृतिक उपलब्धियां: आमेर में महलों का निर्माण करवाया। इसकी रानी कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह की याद में आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी मीराबाई चित्तौड़ में पूजा करती है। वृंदावन में राधा गोविंद का मंदिर बनवाया। दरबारी विद्वान पुंडरीक विट्ठल, इनकी बुक है रागमाला, रागमंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय। उपाधियां हैं फरजंद, बेटा की फरजंद। मिर्जा राजा ये अकबर ने दी थी। फिर आता है मिर्जा राजा जय सिंह 1621 से 67। आमेर के कछवा वंश में सबसे लंबा शासनकाल। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के साथ कार्य किया। शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। औरंगजेब ने इसे शिवाजी के खिलाफ भेजा था। शिवाजी के साथ 1665 में पुरंदर की संधि की। जयगढ़ किले का निर्माण करवाया। पहले इस स्थान को चिल्ले का टीला कहा जाता था। दरबारी विद्वान बिहारी जी, इनकी बुक है बिहारी सतसई, कुलपति मिश्र। इन्होंने 52 पुस्तकों की रचना की थी। इनमें हमें मिर्जा राजा जय सिंह के दक्षिणी आक्रमणों की जानकारी मिलती है। फिर आता है सवाई जय सिंह 1743। जय सिंह सेकंड 7 मुगल बादशाहों के साथ कार्य किया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद शहजादे आजम का साथ दिया। बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम ने आमेर पर आक्रमण किया। सवाई जय सिंह को हटाकर इसके छोटे भाई विजय सिंह को राजा बनाया। आमेर का नाम बदलकर इस्लामाबाद या मोमिनाबाद कर दिया था। भरतपुर में मोहकम सिंह को हराकर बदन सिंह को राजा बनाया। बदन सिंह को डी की जागीर तथा ब्रजराज की उपाधि दी। मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि दी थी। गंगवाना के युद्ध 1741 में बीकानेर के जोरावर सिंह की जोधपुर के अभय सिंह के खिलाफ मदद की। सवाई जय सिंह के मराठों के साथ युद्ध। पिलसुद युद्ध एमपी 1715 ये जीता था। मंदसौर ये भी एमपी वाला 1733 ये हारा था। और रामपुरा 1735 ये भी हार गए।
पेशवा बालाजी बाजीराव के साथ 1741 में धौलपुर समझौता किया मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला की तरफ से। सवाई जय सिंह 3 बार मालवा का गवर्नर बना था। 1740 में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया पुंडरीक रत्नाकर ने। दीप सिंह कुंभाणी ने यह यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया था। सांस्कृतिक उपलब्धियां, स्थापत्य कला। 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य, पुर्तगाली ज्योतिषी जेवियर डी सिल्वा की मदद ली गई थी। चीन के केटोया तथा इराक के बगदाद नगर की तरफ से जयपुर को बसाया गया था। जयपुर को 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया गया। जयपुर भारत का प्रथम आधुनिक शहर था। पहले इस स्थान पर शिकार होती थी। जयपुर के निर्माण में सबसे पहले बादल महल बनाया गया। फिर है नाहरगढ़। मराठा आक्रमण से सुरक्षा के लिए यह किला बनाया गया। इसे जयपुर का पहरेदार किला कहते हैं। पहले इस किले का नाम सुदर्शनगढ़ था। जयपुर में पेयजल के लिए हरमाड़ा से नहर लेकर आए थे। सिटी पैलेस, चंद्रमहल, गोविंद देव जी का मंदिर। जयपुर के राजा स्वयं को गोविंद देव जी का दीवान मानते थे। यह गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है। फिर है जल महल, मानसागर जेल में बने हुए हैं। अश्वमेध यज्ञ के पुरोहितों की व्यवस्था की गई थी। देश में 5 स्थानों पर जंतर मंतर बनवाए। दिल्ली में सबसे पहले, जयपुर सबसे बड़ा, मथुरा, बनारस और उज्जैन में। जयपुर के जंतर मंतर में 2010 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। साहित्य, सवाई जय सिंह की पुस्तक जय सिंह कारिका ज्योतिष ग्रंथ। जिज मोहम्मद शाही नक्षत्र सारणी की रचना करवाई 1725 में। दरबारी विद्वान है पुंडरीक रत्नाकर। इनकी बुक है जय सिंह कल्पतुम। पंडित जगन्नाथ, बुक है सिद्धांत सम्राट, सिद्धांत कौस्तुभ। यूक्लिड ज्यामितीय का संस्कृत में अनुवाद किया गया। केवलराम लागोरिथम का संस्कृत अनुवाद किया। नाम है विभाग सारणी। नयनचंद्र मुखर्जी उक्कुर नामक अरबी ग्रंथ का संस्कृत में अनुवाद किया। मोहम्मद मेहरी या मोहम्मद शरीफ इन दोनों की विदेशी पुस्तकें लाने के लिए भेजा। चित्रकला, आमेर में सुरतावना की स्थापना की जहाँ पर चित्र बनाए जाते थे। सामाजिक सुधार, सती प्रथा को नियंत्रित करने का प्रयास किया। बाल विवाह को नियंत्रित करने का प्रयास किया। अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया। ब्राह्मणों के आपसी भेदभाव को सम्मानित किया। साधु संतों को गृहस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया तथा इनके लिए मथुरा के पास गांव बसाया। सवाई जय सिंह, ये यानी क्वेश्चन है, सवाई जय सिंह तत्कालीन भारत का आधुनिक शासन था। उसकी उपलब्धियों के आधार पर कथन का मूल्यांकन कीजिए। फिर आता ईश्वरी सिंह 1643 से 50। देवबारी समझौते के तहत चंद्र कंवर के बेटे माधो सिंह को जयपुर का राजा बनाया था, लेकिन सवाई जय सिंह ने अपने दूसरे बेटे ईश्वरी सिंह को राजा बनाया। इसलिए इन दोनों भाइयों में उत्तराधिकारी का संघर्ष हुआ। राजमहल का युद्ध 1747। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य। ईश्वरी सिंह सूरजमल भरतपुर के और माधो सिंह जगत सिंह सेकंड मेवाड़ के। उमेद सिंह बूंदी, दुर्जन साल कोटा और मराठा। इसमें ईश्वरी सिंह जीत गया था। जीत की याद में ईसरलाट सरगासुली का निर्माण करवाया। यह ईसरलाट स्तंभ है। बगरू का युद्ध 1748। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में। माधो सिंह जीत गया था। माधो सिंह को 5 परगने दिए गए थे, टोंक, टोडा, मालपुरा। उमेद सिंह को बूंदी का राजा बनाया गया। मराठों को युद्ध हरजाना दिया गया। मराठों ने युद्ध हरजाने के लिए तंग किया, जिससे ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली। फिर है माधो सिंह 1750 से 68। जयपुर में मराठों का कत्लेआम करवाया। 1759 में कांकोड़, जो टोंक में है, कांकोड़ के युद्ध में मराठों को पुनः हराया। बटवाड़ा का युद्ध 1761। ये माधो सिंह और शत्रुसाल कोटा के बीच हुआ था। कारण रणथंभौर किले पर अधिकार के लिए। शत्रुसाल जीत गया। इस युद्ध में कोटा का सेनापति जालिम सिंह झाला था। 1763 में सवाई माधोपुर की स्थापना की थी। अब ये देख लो, 1763 में सवाई माधोपुर की स्थापना की थी।
चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनवाया। मोती डूंगरी महलों का निर्माण करवाया। फिर आता सवाई प्रताप सिंह 1738 से 1803 में। तुंगा का युद्ध 1787, ये इनकी राजनीतिक उपलब्धियां हैं। प्रताप सिंह जयपुर और विजय सिंह जोधपुर के मध्य हुआ था। मराठे हार गए थे। फिर है पाटन का युद्ध 1789, अजमेर, पाटन अजमेर। प्रताप सिंह जयपुर के थे और विजय सिंह मराठा। इसमें इनका सेनापति थी डी बॉय फ्रांसीसी। इसमें मराठे जीत गए थे। विजय सिंह ने जयपा सिंधिया की हत्या कर दी। इस हत्या के बदले में मराठों को तारागढ़ किला देना पड़ा। विजय सिंह की प्रेमिका गुलाब राय को जोधपुर की नूरजहां कहा जाता है। मालपुरा का युद्ध 1800 में। प्रताप सिंह भीम सिंह जोधपुर व मराठा, इसमें मराठा जीत गए थे। सांस्कृतिक उपलब्धियां इनके हवा महल 1799 में निर्माण करवाया। 5 मंजिला इमारत है। आकृति भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। 953 झरोखे हैं। इन झरोकों में रानियां तीज व गणगौर की सवारियां देखती थी। 365 खिड़की है। वास्तुकार है लालचंद उस्ता। 5वीं मंजिल, इसमें 5 मंजिल है तो पहली है शरद मंदिर, दूसरी रतन मंदिर, तीसरी विचित्र मंदिर और चौथी है प्रकाश मंदिर, 5वीं है हवा मंदिर। ये शरद मंदिर है, इसको प्रताप मंदिर भी कहते हैं। ब्रज निधि नाम से प्रताप सिंह कविताएं लिखता था। काव्य गुरु गणपति भारती, संगीत गुरु चांद का इनकी बुक है स्वर सागर। जयपुर में संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया। अध्यक्ष देव ऋषि ब्रजपाल भट्ट। जयपुर में तमाशा लोकनाट्य प्रारंभ हुआ। इसके लिए बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से लेकर आए। प्रताप सिंह का शासनकाल जयपुर की चित्रकला का स्वर्णकाल था। मुख्य चित्रकार लालचंद। प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वान रहते थे। इन्हें प्रताप 22 या गंधर्व 22 कहा जाता था। इन विद्वानों के लिए गुणीजन खाना बनवाया था। प्रताप सिंह की सांस्कृतिक ये क्वेश्चन है पर उपलब्धियां बताई। तो अगला आएगा अपना जगत सिंह सेकंड। इसकी प्रेमिका रस कपूर इसके प्रशासन में हस्तक्षेप करती थी। कालांतर में रस कपूर को नारगढ़ किले में बंद कर दिया था। 1818 में जगत सिंह सेकंड ने अंग्रेजों से संधि कर ली। फिर आता है राम सिंह सेकंड 1835 से 80, छोटी उम्र में राजा बना था। संरक्षक जॉन लूडलो, सती प्रथा या समाधि प्रथा, कन्यावध, मानव व्यापार, इन चारों पर जॉन लूडलो ने रोक लगाई थी। सती प्रथा, समाधि प्रथा, कन्यावध, मानव व्यापार। MGD कॉलेज की प्रिंसिपल मिस लूटर 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों ने सितार ए हिंद की उपाधि दी थी तथा कोटपुतली परगना दिया। 1857 में कला के विकास के लिए मदरसा ए हुनर की स्थापना की, जिसे वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर कहा जाता है। 1866 में क्रांति चंद्र मुखर्जी ने जयपुर में कन्या विद्यालय की स्थापना की। राजस्थान की प्रथम रियासत थी। राम सिंह सेकंड ने जयपुर में महाराजा कॉलेज व संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। 1873 में प्रिंस अल्बर्ट जयपुर आया। उस समय अल्बर्ट हॉल को बनाना प्रारंभ किया। अल्बर्ट हॉल का वास्तुकार स्टीवन जैकब था। राम सिंह ने जयपुर में गुलाबी रंग करवाया। जयपुर में ब्लू पोट्री लोकप्रिय हुई। माधो सिंह सेकंड, इसे बब्बर शेर कहा जाता था। अपनी 9 दासियों के लिए नारगढ़ में 9 एक जैसे महल बनवाए। BHU की स्थापना के लिए 5 लाख रुपए दिए थे। 1904 में जयपुर में डाक व्यवस्था की शुरुआत की, किसी भी रियासत में सबसे पहले। सिटी पैलेस में मुबारक महल बनवाया। फिर आता है मान सिंह। आज़ादी के समय जयपुर का राजा, ये मान सिंह सेकंड है। आज़ादी के समय जयपुर का राजा, राजस्थान का प्रथम एवं अंतिम राज प्रमुख रानी गायत्री देवी, राजस्थान की पहली महिला लोकसभा सदस्य। आत्मकथाएं इनकी प्रिंसेस रिमेम्बर्स। ये लिखे हैं मेरे खुद के अध्यक्ष संसद की प्रथम महिला शारदा देवी और राजस्थान की प्रथम विधायिका यशोदा देवी। इसके आगे आएगा अपना अलवर का इतिहास, यह हम बाद में देखेंगे।